जय राम जय राम जय जय राम ओ जय राम जय राम जय जय राम ओ जय राम जय राम जय जय राम ओ जय राम जय राम जय जय राम ओ। नमस्कार मित्रों, मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल हमने देखा कि प्रथम सर्ग में नारद जी ने वाल्मीकि जी को बताया कि भगवान राम, श्री राम, दशरथ के पुत्र राम, अयोध्यापति एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हैं जिस प्रकार से सारी नदियां समुद्र की तरफ आती हैं, समुद्र में आकर के गिरती हैं, इसी तरह उनके दरबार में समस्त साधु संत, ऋषि मुनि, महर्षिगण आते रहते हैं। इसके उपरांत नारद जी चले जाते हैं। हमारा द्वितीय सर्ग प्रारंभ होता है, जिसमें वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर पौंच वध से संतप्त हुए वाल्मीकि जी के मुख से अचानक अकस्मात ही एक श्लोक की रचना निकल पड़ती है और रामायण जैसे महाकाव्य का बीज उस समय उनके हृदय में जागृत हो उठता है। तो लीजिए, आज आपके सामने प्रस्तुत है बालकांड श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी का दूसरा सर्ग। नारदस्य तु तद् वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदे पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम्। देव ऋषि नारद जी के उन वचनों को सुनकर के, भगवान श्री राम के चरित्र को संक्षेप में सुनकर के वाल्मीकि जी ने उनका बहुत अधिक स्वागत किया अपने शिष्यों के सहित। और फिर इस प्रकार वो जिस मार्ग से आए थे, यानी आकाश मार्ग से वो आए थे नारद जी, और आकाश मार्ग से ही चले गए। इसके उपरांत वे तमसा नदी के तीर पर स्नान करने के लिए अपने शिष्यों सहित गए और वहाँ पर घाट को कीचड़ से रहित देखकर अपने शिष्य से कहने लगे, अकर्दम इदम तीर्थम भरद्वाज निशामय रमणीयम प्रसन्नाम्बु सन मनुष्य मनो यथा। भरद्वाज, देखिए, ये घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है, यहाँ का जल वैसे स्वच्छ है, इस प्रकार स्वच्छ है जिस प्रकार से सत्पुरुषों का मन निर्मल होता है। कितनी सुंदर उपमा इस श्लोक में दी गई है। फिर क्या कहते हैं वाल्मीकि जी, न्यस्यताम कलशस्ताद्येताम बलकमम इदम एव अवगाहिष्ये तमसा तीर्थम उत्तमम, कि आप कलश को यहाँ रख दो और मुझे मेरे वलकल यानी वस्त्र दे दो। मैं इसी तमसा नदी के तीर्थ पर, जो कि बहुत उत्तम है, यहाँ स्नान करूँगा। तो वाल्मीकि जी ऐसा कह करके
शिष्य के हाथ से वलकल लेकर के वे वन की शोभा देखने के लिए निकल गए। जब वो वन की शोभा देख ही रहे थे तब एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। मित्रों, ये घटना आदि काव्य का मूल है, उसका कारण है और इसका हर साहित्य के क्षेत्र में इस घटना का वर्णन किया जाता है। आप उसे बड़ी प्रेम से और ध्यान से सुने। तस्याभ्युपाशे तु मिथुनं चरन्तम् अनपायिनं ददर्शे भगवांस्तत्र क्रौञ्च योश्चारुनिस्वनम्। उनके पास ही, वाल्मीकि के पास ही एक कौंच पक्षियों का जोड़ा, नर और मादा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे, विचरण कर रहा था। और वो दोनों पक्षी बड़ी मधुर वाणी में वार्तालाप कर रहे थे, बात कर रहे थे, मधुर स्वर में बोल रहे थे। तो ऐसे उस पक्षियों को वाल्मीकि जी देखने लगे। उसी समय पाप पूर्ण विचार मन में रखने वाला एक निषाद, जो कि अकारण ही सारे जीव जंतुओं से वैर किया करता था, उसने निशाना लगा करके बाण से उन दोनों पक्षियों में से नर पक्षी को मार गिराया। वह मारा गया और वह पक्षी खून से लथपथ होता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, फंक फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा और इसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी जो पत्नी थी, जो मादा पक्षिणी थी, वह करुण स्वर में चीत्कार करने लगी। तो इस रक्त से सने हुए उस पक्षी को देख करके और उस कौंची को करुण विलाप करते हुए देख करके वाल्मीकि जी का मन करुणा से भर गया और इतना करुणा से भर गया, इतना करुणा से भर गया कि उनके शरीर में एक आध्यात्मिक योगिक प्रक्रिया हो गई, जिसे कि कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। और अचानक से उस करुणा के वशीभूत होकर के उनके मुख से एक सुंदर श्लोक निकला। और वो श्लोक क्या था? उस निषाद के लिए एक श्राप था, उस शिकारी के लिए एक श्राप था। श्लोक था, मां निषाद प्रतिष्ठां तुम गमे शाश्वती समहा यत् क्रौंच मिथुनाथ एकम बधि काम मोहितम। कि हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर युगों युगों तक कभी शांति ना मिले, तू कभी शांति को प्राप्त ना हो, क्योंकि तूने प्रेम करते हुए पक्षियों में से एक का वध कर दिया है, एक की हत्या कर दी है। और ऐसा कहने पर फिर सोचने लगे कि मैंने ये क्या किया, मैंने उस पक्षिणी की पीड़ा से अभिभूत होकर के एक श्राप दे दिया। इस तरह सोचने लगी। फिर थोड़ा और उन्होंने विचार किया तो उन्होंने सोचा, पादबद्धो अक्षर समस्त तंत्री लय समन्वितम शोकार्तस्य प्रवर्तो में श्लोको भवतु ना अन्य था। गहराई से सोचने पर उन्हें पता चला कि 4 पादों में बंधा हुआ, 4 पद में बंधा हुआ और समस्त अक्षर जिसके जो है लयबद्ध थे, ऐसा जो ये मेरे मुख से जो कुछ निकला है ये निश्चित ही तौर पर एक श्लोक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एक श्लोक ही मेरे मुख से निकल पड़ा है, ऐसा वो सोचने लगे। इसका उपरांत जब वे अपने आश्रम पर आ गए तो बार बार इसी श्लोक को और इसी घटना के बारे में वो सोचते रहे और बार बार इस श्लोक को अपने मुख से कहते रहे। उनका चित्त अशांत हो चुका था। उस समय आजगाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा दृष्टुम तम मुनि पुंगवम। तो
उसी समय ब्रह्मा जी जो कि विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, सर्वसमर्थ वाल्मीकि जी से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। वहाँ अर्धे पाद आसन के उपरांत जब वाल्मीकि जी ने उस घटना का उनके सामने पुनः वर्णन किया, तब भी उनका बार बार चित्त जो है उस श्लोक की तरफ जा रहा था और उन्होंने अपना पूरी मानसिक वेदना उनके सामने प्रकट की, ब्रह्मा जी के सामने। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, श्लोक एवा स्वयं बद्धो नात्र कार्य विचारणा, कि ये जो श्लोक बद्ध रूप जो रचना सामने आई है, इसके बारे में आपको सोच करने की चिंता नहीं है, सोचने की चिंता नहीं है, क्योंकि मत शब्दात देवते ब्रह्मन प्रवृत्तियम सरस्वती, कि मेरे शब्दों से, मेरे आदेश से ही आपके अंदर सरस्वती प्रवृत्त हो गई है। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ऋषि, हे मुनि श्रेष्ठ, आप उस चरित्र का वर्णन कीजिए, श्री राम के उस चरित्र का वर्णन कीजिए जिसे नारद जी ने आपसे कहा है। और ये कथा कैसी होगी? यावत स्थास्यन्ति गृह सरितश्च महितले तावत रामायणी कथा लोकेषु प्रचरस्यति, कि जब तक पृथ्वी पर नदियां होंगी, पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक ये रामायण कथा संसार में प्रचलित होती रहेगी, इसका प्रचार होता रहेगा। यावत रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचलिष्यसि, जब तक तुम्हारे द्वारा लिखी गई ये कथा संसार में प्रचारित रहेगी, तब तक तावत ऊर्ध्वम अधश्च तम मल्लोकेषु निवत्स्यसि, तब तक तुम मेरे लोक में निवास करोगे। ऊपर नीचे के सभी लोकों में आपके आवागमन बना रहेगा। इस तरह से ब्रह्मा जी ने उनको कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी वहाँ से जैसे आए थे वैसे ही चले गए। समाक्षरे चतुर्भिर यह पादे गीतो महेशुना सो अनुव्यवारणात् भूये श्लोकत शोके श्लोकत्वम आगते। अब ऋषि जो वहाँ पर शिष्यगण थे वो आपस में क्या कहने लगे कि हमारे गुरुदेव महर्षि ने कौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षर वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया है, वह तो श्लोक रूप हो चुका है। इस प्रकार वो कहने लगे, आपस में वार्तालाप करने लगे। इसके उपरांत वाल्मीकि जी ने इस काव्य में तत्पुरुष समास, दीर्घ संधि, प्रत्यय, प्रकृति का यथा योग्य निर्वाह करते हुए समता इत्यादि गुणों से युक्त, माधुर्य से युक्त, अर्थ में प्रसाद गुण से युक्त महाकाव्य श्री रामायण की रचना की। और हे भक्तजनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र को और रावण के वध के प्रसंग को आप सब प्रेम से, ध्यान से, शांत चित्त होकर के पूरी भक्ति और श्रद्धा से सुनिए। यहाँ पर वाल्मीकि कृत आदि काव्य बालकांड का 2वां सर्ग समाप्त होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम।